हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज की हमारी सवारी चल पड़ी है अनदर ट्रिप, जिसके लिए हम अभी हैं एयरपोर्ट पे। ट्रिप अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और भीड़ देख लो पहले आप। अभी सबकी चल रही हैं समर वेकेशंस, ऊपर से आज फ्राइडे है, वीकेंड स्टार्ट होने का फर्स्ट डे, तो इसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है। और जो जगह हम इस बार जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही भीड़ वाला है। तो कुछ ज्यादा ही भीड़ वाला है। तो इसीलिए ये फ्लाइट पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है। 2 घंटे में लैंड होते ही हम आपको बताते हैं हम कहाँ पहुँचे। टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं। देख लो, बैठ गए हैं प्लेन में। आप मेरा बैकग्राउंड तो देख ही सकते हैं। सीढ़ी हट गया है गाइस, वो देखो। अभी चलने वाले हैं हम लोग। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 2 आवर्स हम लोग फाइनली पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, दैट इज पेरिस। शुरू हो रहा है 3 दिन का टूर। अभी फिलहाल हम अराइवल्स पे हैं एयरपोर्ट के। यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी मेट्रो, टिकट्स लेंगे। टिकट्स की खासियत ये है कि वो सेम टिकट्स हम लोग सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, वेदर इट्स बस, ट्रेन और मेट्रो। ये एक ऐप भी है, आइडियल द फ्रांस, जिसमें आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बट क्योंकि हमें रूट्स का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम अभी सोच रहे हैं टिकट काउंटर जाएंगे और वहाँ पे उनसे अच्छे से पूछताछ करेंगे और फिर टिकट्स लेंगे। हमने अभी ये मेट्रो का कार्ड बनवाया था 3 दिन का, ये जो कि हमें ऑलमोस्ट पड़ गया है 68 यूरोस पर हेड। इस वक्त हम हैं मेट्रो के अंदर। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 13 स्टॉप्स राइड करके जाना है टू लूव म्यूजियम। फिर वहाँ जाके देखते हैं कि उसके बाद हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मेट्रो से एग्जिट हमने कर लिया है, हमें जाना है लूव। तो हम फोरम नंबर 8 से एग्जिट करेंगे। इसका एरो दिखा रहा है यहाँ पे, सॉर्टी मतलब एग्जिट। यहाँ से हमें काफी वॉक करना है, ऑलमोस्ट मैप में दिखा रहा है 8 मिनट्स। अभी टाइम बज रहे हैं 3 दोपहर के। धूप भी अच्छी खासी है और हवा भी हल्की हल्की चल रही है। आई थिंक हमें वॉक करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। गर्मी नहीं लग रही है, मतलब धूप है, प्लेजेंट धूप है। पेरिस में जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने सबसे ज्यादा क्राउडेड रहता है और हम लोगों ने भी यही मंथ चूज किया है। लेट्स सी हमें कितना क्राउड मिलता है और कैसे हम क्राउड मैनेज कर करके एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे रोम जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? आपको भी आ रही है क्या? वैसे ही बिल्डिंग्स का डिजाइन इटली में जैसे थे वैसे ही है। ये जो शेल है हम लोग दिल्ली का राजीव चौक के जैसा है। हम अभी इस शहर के एकदम बीचों बीच है। जितने भी जगहें हमें घूमनी है वो सब भी सेंट्रल एरिया में ही है। तो इसीलिए हमने मेट्रो का कार्ड लिया, जो कि एक्चुअली सारे ट्रांसपोर्ट्स में भी काम आएगा, बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो। और आप ये देख सकते हैं सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम। देखने में ही कितना मजा आ रहा है। अब मैं समझ गई क्यों लोग पेरिस आके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि फैशन यहीं से स्टार्ट होता है। ओह वाह, कितना कूल है ये बाइक। बच्चे की तो मौज ही मौज है। फैशन से याद आया, मेकअप का भी तो हब है ये। यहाँ के लोग फैशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम लोग सोच तो रहे थे पहले म्यूजियम जाएंगे, फिर हमने रियलाइज किया बहुत ज़्यादा धूप लग रही है और हमें भूख लगी थी, तो हम लोगों ने खाना खा लिया है। प्लान किया है कि हमारे पास ये जो बैकपैक्स है, हम लोग अभी अकोमोडेशन जाएंगे, वहाँ पे अपना सामान ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर हम निकलेंगे टूर पे। तो अभी हमने वहीं से एक बस ले लिया है, जो एक्चुअली में 12 मिनट्स दिखा रहा है बाय बस हमारे अकोमोडेशन तक। ये एकदम सेंट्रल एरिया है, इसीलिए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस, और आपको अगर कहीं जाना हो, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो सारे आपको इसी एरिया में मिलेंगे। ये एरिया घूमने के लिए आपको एक दिन पूरा लग जाएगा, क्योंकि इट्स वेरी वेरी ह्यूज। बस लेके उतरे, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने एकोमोडेशन की तरफ। यहाँ से दिखा रहे 8 मिनट्स का वॉकिंग है। यहाँ रात को 8-9 बजे तक दिन रहता है। 8-9 नहीं है, ऑलमोस्ट 9:30 तक अंधेरा नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे पास बहुत टाइम है और हमारे पास अनलिमिटेड बस का पासेस भी है। मेट्रो, ट्राम, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा लोकल एरिया आउटसाइड है। एक्सप्लोरर
ये पेरिस का कबाड़ है। सेंट्रल एरिया में ज्यादा मुझे लगा कि उन्होंने साफ सफाई और बहुत सोफिस्टिकेटेड रखा हुआ है, थोड़ा हाई फाई बना रखा है, बट आउटस्कर्ट्स तो मुझे लग रहा है हमारे इंडिया जैसा ही है। ये देखो, यहाँ पे पेट्रोल खुद से भरवाना पड़ता है, सेल्फ सर्विस। ये हमारा होटल, ये देखो सामने अभी आपको दिखाते हैं, ये होटल F1। तो यहाँ पे अपनी तबीयत मेरी थोड़ी खराब है, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। आई एम द हीरो, शी इज जीरो। देखो इस खस्ती इंसान ने किया है प्लानिंग इस बार, इसके पास कोई आइटनरी नहीं है, कुछ नहीं है। कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट है ना, मेरा नहीं है। एनीवेज हमें मिल गया है एक मैप, वही डिसाइड किया है कि हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इस इंसान ने तो कुछ रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो अब हमें यही करना पड़ेगा, मैप देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा, एनर्जी है नहीं मेरे अंदर, मैंने सोचा एक मैं पीऊँगा भी रेड बुल और हो जाऊँगा एनर्जेटिक। वैसे गाइस टोपी कैसा लग रहा है, कमेंट पे जरूर बताइए। मेरी टोपी थी, इसने ले लिया है। नाम नहीं लिखा है ना, तो ले सकते हैं। एक मेरे पास कैमरामैन होता ना अच्छा, फिर मैं दिखाता आपको ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। देखो गाइस इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, वो उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है, मतलब इतना डेंजर है ना। और ये देखो इस इंसान को, इसको कुछ फर्क ही नहीं, रेड हो ग्रीन हो सिग्नल वो बस चलते जाना है। वो सामने से 2 बार गाड़ी रुक गई इसके सामने, उसको ठोकते ठोकते बच गई, पता ही नहीं है कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो अभी ग्रीन लाइट हो गया, अभी उसको नहीं चलना है जल्दी, देखो अब रेड हो गया, अब जाना है, देखो देखो देखो। ये लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं मैंने आपको, मुझे बार बार इसका हाथ पकड़ना पड़ रहा है, देख रहे हो। धूम मचा ले। देखो गाइस वहाँ सामने से बस निकल रही है, वो देखो निकल गई, और हम रेड लाइट के चक्कर में इधर रह गए, इस मोटे इंसान की वजह से इधर रुक गए। इसको थोड़ा तेज नहीं चला जा रहा है, अब हमें फिर दूसरे बस का वेट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे वोल्ट चलता है, साइकिल भी चलता है, सब चलता है। कौन बोला पेरिस में साइकिल नहीं चलता है भाई, वेट करो, रेड है रेड है, देखो 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 इस इंसान को देखो, वो दौड़ के आ जा रहा है। अब दौड़ सकती हो, अब हो गया ग्रीन, अब आप खड़ी हो। इसके बाद हरकतें देखते रहो, इसीलिए मैंने कैमरा इसके हाथ से ले लिया, अब मैंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि एक तो इससे कैमरा नहीं संभल रहा है, मैप नहीं देखा जा रहा है, सिग्नल नहीं देखा जा रहा है। ऐसे करनी है तो वापस जाओ रास्ते से, होटल में जाके बैठो। नहीं मैं ये सब तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस दुनिया को सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। ये रेड एडिशन का रेड बुल किस किस ने पिया है मुझे बताओ, मैं तो पहली बार पी रहा हूँ, मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। और इसको दिलाया हमने सैन पेलिग्रिनो स्पार्कलिंग वाटर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं किधर, मूज दे लूव, मतलब लूव्रे दे म्यूजियम। ये आप देख सकते हैं। वैसे तो हम बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ आते आते, अभी पता नहीं गेट अंदर खुला होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये वही म्यूजियम है, वही म्यूजियम जहाँ पे है किसका पेंटिंग, मोनालिसा। मोनालिसा का ओरिजिनल पेंटिंग है यहाँ इसी म्यूजियम के अंदर। ये देखो गाइस अंदर ये कितना ह्यूज है, ह्यूज, ह्यूमंगस, ह्यूमंगसली ह्यूज। ये म्यूजियम बहुत पुराना है, 13th सेंचुरी में बना था। पहले ये म्यूजियम नहीं था, टाइम पे इन लोगों ने ये डिजाइन बनाया था, सोचो, सोचने वाली बात है। एडवांस्ड, अभी के लोग नहीं है एडवांस्ड, पहले के थे। अभी वाले ना क्या हो गया है, फैमिली में एक जनरेशन बहुत हार्डवर्क करती है, तो दूसरी जनरेशन मजे हो जाते हैं उनके। इन लोगों के साथ भी ना यही हुआ है, पहले वाली जनरेशन ने बहुत काम कर लिया, अभी वाली जो जनरेशन है वो उसके मजे ले। टाइम हो गया है 7 बज गया है, देखो और धूप देखो 7 बज रहा है। इस म्यूजियम को बनाने में लगा था 5 साल, ये शुरू हुआ था 1852 और खत्म हो गया 1857 में। देखो 5 साल में कितना अच्छा स्ट्रक्चर, और हमारे वहाँ 5 साल में तो एक रोड भी नहीं बन पाता। और यहाँ देखो क्या बना दिया, वहाँ नीचे है मोनालिसा का पेंटिंग, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो गाइस इधर हम लोग टिकट्स चेक कर रहे थे, बट ये पूरा देखो 11-12 हमारा मतलब अवेलेबल नहीं है टिकट से सोल्ड आउट एक्चुअली। 21 को भी देखते हैं तो टिकट्स तो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप लोग पहले से, ऑफ कोर्स जो पेरिस आ रहा है उसकी पहले से ही प्लानिंग होगी ना, टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट देख रहे थे 22 यूरोज दिखा रहा है, आप पहले से बुक करेंगे तो आपको 14-15 तक भी जाएगा। वीकेंड्स को अवॉइड करिएगा, और ऊपर
ऊपर से म्यूजियम देखने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटा आप अपने हाथ में लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए और वर्थ है। स्पेशली जिनको आर्ट और आर्किटेक्चर से प्यार है उनको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइज अभी हम लोगों ने अपना फोटो सेशन पूरा कर लिया है। इतना फोटो खींचा, इतना फोटो खींचा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग सिर्फ फोटो ही खींच रहे हैं। जिसको थोड़ा आर्ट वार्ट पसंद हो वो नीचे जा सकता है, इसको तो पसंद है। बट अभी हम क्या कर सकते, म्यूजियम बंद हो गया है आज के लिए, क्योंकि आज ही हम आए थे। हमें हमारा प्लान नहीं था कि हम आज ही यहाँ पे भी आएंगे, तो टिकट्स नहीं लिया। और अगर एक म्यूजियम बंद हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ब्लॉग खत्म हो गया। बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ देखना है। ठीक है, बने रहिए। ये देखिए इतना सुंदर स्ट्रक्चर है। ये देखो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स है। यहाँ रेस्टोरेंट है, वो अंदर रेस्टोरेंट है। गाइज तो देखो, ये हम वो है लोवरे दे म्यूजियम, वो पीछे। अभी हम थोड़ा पीछे के साइड आ गए हैं। ये देखो, ये है यहाँ का रिक्शा। ठीक है, ये है म्यूजियम का रोड। कितना सुंदर लग रहा है इधर से। यहाँ से देखने अच्छा दिख रहा है। बाहर भी बहुत सुंदर है। मैंने सुना है जब यहाँ अंधेरा हो जाता है तो लाइट में बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। यहाँ पे एक फ्रांस में हमने एक चीज देखा है, अगर कोई नॉर्मल आदमी भी है ना, उसका भी ड्रेसिंग स्टाइल देखो आप, कितना प्यारा है। सही कंट्रास्ट में है, कुछ भी ऑफ नहीं है। और लेकिन मतलब उसी भीड़ में एक हमारे जैसा एशियन दिख जाए ना, हम भी अलग ही नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो उन्होंने बैग ले रखा है ना कंधे पे, वो भी उसके साथ कंट्रास्ट में है। इस देखो, ये पार्क देखो कितना सुंदर प्यारा बना रखा है। इतने धूप में आए हो और इतना सुंदर सा पार्क अगर आपको दिख जाए। ये है लूवरे म्यूजियम, द लवर्स म्यूजियम। ये है वो म्यूजियम इधर सामने, और इसके ठीक ऑपोजिट में आपको मिलेगा एक सुंदर सा पार्क। और ये पार्क है, कौन सा पार्क है इसको पता है? जार्डिन लवर्स पार्क। ये हाँ, ऐसा कुछ भूल भुलैया पार्क भी है। देखो इधर ऐसा भूल भुलैया जैसा बना रखा है। हो जाओगे आप इसके अंदर। यहाँ पे लोग देखो आराम से पार्क में बैठे हैं, अपना चिल कर रहे हैं। देखो ये है वो यहाँ का जाइंट व्हील। और ये वाला एरिया मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये पूरा अपना जो इंडिया गेट है दिल्ली का, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। लोग हैं यहाँ पे आए हैं, बैठ रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक का? आज एक ही दिन हुआ है। वेरी ओवरवेल्म कि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे पेरिस में भी घूमूंगी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे ऐसा दिन भी देखने का मौका दिया। आप सब लोगों ने सुना ही होगा और देखा भी होगा, 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के ऑनर में यहाँ प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये बनवाया है। इट्स अ सिंबल ऑफ करेज, ऑल्सो टू ऑनर प्लेयर्स थे। उन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतने मेडल्स जीते। पावरफुल रिमाइंडर के तौर पे यूनिटी, इनोवेशन, इसी जज्बे को बनाए रखने के लिए प्रेसिडेंट ने ये हॉट एयर बलून और ये फायर का ये थीम बनाया है, जो और ये 24 आवर्स जलता रहता है। ये जो फायर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको पेरिस का एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। टाइम देखो एक बार आप, ऑलमोस्ट 9:15 रात के भाई, और धूप आप देखो एक बार। देख रहे हो आप? कोई बोलेगा ये अभी रात के 9:30 बजे? कोई नहीं बोलेगा। लाइक 10 साढ़े 10 बजे अंधेरा होता है यहाँ पे। घूमते घूमते हम आ गए हैं सेन रिवर के पास। कितना साफ सुथरा है। इटली में भी एक ऐसा ही रिवर था, बट इतना फेमस नहीं है ये वाला जितना फेमस, क्योंकि इसके बगल में ही ऑलमोस्ट सारे लोकेशन है। आईफिल टावर भी इसके बगल में ही है। ये नदी जो है पूरे पेरिस को जोड़ती है। अगर आप पानी देखो कितना साफ है, क्रूज है, चल रहा है आराम से, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सब लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और अभी शाम के टाइम जो सनसेट हो रहा है उसमें तो और ज्यादा अच्छा व्यू है। चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं क्या क्या है। भीड़ देखो यहाँ पे खाना फ्री में बट रहा है, ड्रिंक्स फ्री में कुछ नहीं है यहाँ पे। ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखो साइकिल का अलग से पाथ बना हुआ है। ये देखो ये बंदा आ रहा है, गाड़ियों के लिए रोड, बस में खाना खा रहे। रेस्टोरेंट बना रखा है, चलता फिरता रेस्टोरेंट है। मस्त है ये भी, है ना। वो घूमो, खाओ, पियो और फिर घूमते रहो। बहुत ही प्यारा मौसम है। तो गाइस अभी घूमते घूमते हम लोग आ गए हैं ग्रैंड पैलेस देते के सामने, क्या आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। पीछे एक ये पैलेस है। टाइम देखो यहाँ पे, देखो रात के बज रहे हैं 10, ठीक है। और 10 बजे देखो रोशनी रोशनी। और ये है वो पैलेस, वैसे तो अभी क्लोज हो गया है। सुंदर लग रहा है ये महल भी। इसका गेट खुलेगा एंड वी विल बी इन हेवन। यस, रोशनी रोशनी है। ये है मस्त मस्त पेरिस।
रोड देखो पेरिस के, वाओ। यहीं बैठे बैठे हम लोगों ने खाना ही मंगवा लिया है क्योंकि नज़ारा भी इतना सुंदर था, हमें कहीं हिलने का भी मन नहीं किया। और यहाँ से हमने देखा रेस्टोरेंट्स बहुत दूर दूर है और क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज भी चल ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोगों ने सोचा कि खाना ही मंगवा ले। और कल होगा हमारा डे 2 स्टार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत सारी जगहें कल कवर करनी है, कुछ प्री बुक प्लान्स भी हैं। सो देखना ना भूलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो, दैट इज डे 2 in Paris. Keep watching and do not forget to like, share and subscribe. And say, oh yes, oh yes, to Limitless. Bye.